नमस्कार, कटनी खबर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कटनी की कुछ खबरों की। उपभोक्ता आयोग ने दिया बड़ा फैसला। वर्धमान अस्पताल डॉक्टर ऋषि जैन को लगभग 52 लाख मुआवजा देने के आदेश। कटनी जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग कटनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए वर्धमान अस्पताल चाड़क चौक कटनी और डॉक्टर ऋषि जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ को लापरवाही का दोषी पाया है। आयोग ने मृतक मनोज परोहा 23 वर्ष के परिजनों को कुल 43,68,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित प्रदान करने का आदेश दिया है। परिवादी रामजी परोहा ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र को 19 जुलाई 2022 को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज आयुष्मान कार्ड से किए जाने का आश्वासन दिया गया, किंतु बाद में 85,000 रुपए का ठेका लिया गया और 30,000 रुपए नकद लेने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने रसीद उपलब्ध नहीं कराई। इसी बीच 30 जुलाई 2022 की रात मरीज तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जांच में पाया गया कि अस्पताल की बालकनी और रेलिंग पर सुरक्षा जाली नहीं लगी थी। परिवादी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था न रखने का आरोप लगाया। माननीय न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय ने आदेश दिया कि अस्पताल प्रबंधन मृतक के पिता को 13,68,000 रुपए क्षतिपूर्ति देगा। इलाज में हुई लापरवाही और असुरक्षा के कारण 25 लाख रुपए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी। सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही 20,000 रुपए वाद व्यय और 24 अगस्त 2023 से 9% वार्षिक ब्याज भी देय होगा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता भूपेश जायसवाल, राकेश शर्मा, गुलाम सरवर एवं शास्त्री और चेम्बर एंड एसोसिएट्स कंसल्टेंट्स ने पैरवी की। कटनी खबर से सजल सांधेलिया की रिपोर्ट। क्या हुआ था कि आज से लगभग 3 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम था मनोज परोहा, मनोज परोहा जो है दुर्घटना होने के कारण अपने हड्डी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर ऋषि जैन साहब के पास गए और उनके वर्धमान हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए। और मरीज जो है लगभग 9 दिन तक अपना इलाज करा रहा था लगातार, और इलाज कराने के दौरान डॉक्टर साहब के द्वारा उसको दूसरी मंजिल में शिफ्ट किया गया था। और रात को 1-1:30 बजे की बात है, वो अचानक दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और आकस्मिक मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके घर परिवार के लोग के सामने डॉक्टर साहब ने उसको शासकीय चिकित्सालय भेजा गया, पोस्टमार्टम किया गया और फरियादी जिसका बच्चा खत्म हुआ था उसके द्वारा उनसे न्याय की गुहार की गई। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी गई, जानकारी ली गई कैसे गिर गया, खुली हुई रेलिंग से कैसे गिर गया। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण अस्पताल की दूसरी मंजिल में जो रेलिंग थी खुली हुई थी और अस्पताल में जो है सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई मेल या फीमेल नर्स नहीं थे कि मरीजों की सुरक्षा हो सके, जिस कारण से मरीज ऊपर से नीचे गिर गया। इसका कारण आज भी अज्ञात है। तो जो मृतक है उसके पिता के द्वारा जो है आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई अस्पताल प्रबंधन से, उनको जानकारी नहीं दी गई कि रेलिंग से कैसे गिर गया, मरीज क्या था। फिर उसके द्वारा क्या किया गया, कंज्यूमर कोर्ट में, उपभोक्ता न्यायालय में क्षतिपूर्ति, सेवा में कमी, उपेक्षा व लापरवाही के कारण मुकदमा दायर किया गया। और मुकदमा चलने के दौरान माननीय न्यायालय न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय साहब, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण कमीशन कटनी के द्वारा आदेश पारित किया गया है। मृतक के पक्ष में मृतक के पिता को लगभग 42 लाख रुपए से अधिक की राशि का अवार्ड हुआ है, जो कि आवेदन दिनांक से अभी तक 9% साधारण ब्याज की दर से लगभग 52 लाख रुपए क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। कटनी जिले के इतिहास में सर्वाधिक राशि प्रदान की गई माननीय न्यायाधीश के द्वारा और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जो डॉक्टर और डॉक्टर के अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो लापरवाही की गई है, उसका उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के समक्ष एक क्रिमिनल केस धारा 304A का भी विचाराधीन है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। उसमें भी ये फरियादी पक्ष के सब बयान के पश्चात जो भी आरोपी और दोषी व्यक्ति है उनको भी जो है उसमें भी सजा मिलेगी। मेरा नाम रामजी परोहा। क्या घटना हुआ? डॉक्टर ऋषि जैन के यहाँ मैंने अपने बेटे मनोज परोहा को एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद, मतलब एडमिट करने के पहले आयुष्मान कार्ड की बात हो गई थी कि आयुष्मान से इलाज हो जाएगा। बोले हाँ डॉक्टर हो जाएगा। मैंने जाके एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बोलते हैं आयुष्मान से इलाज नहीं होगा, 85,000 रुपया ठेका होगा। 85,000 रुपया मैंने 30,000 रुपया जमा किया।
लगातार इलाज चल रहा था। 29/7/2022 और 30/7/2022 की दरमियानी रात में एक घटना हो गई। अब जो न्यायालय ने फैसला दिया है उससे आपको संतुष्ट हैं? हो गए अब संतुष्ट, क्या कर